दिल्ली के चुनाव की लड़ाई अब महज एक हफ्ते की रह गई है। एक हफ्ते की इस लड़ाई के बीच में साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में इस वक्त इंडिया न्यूज का ये कारवां मौजूद है, जहां से हम लाइव एंकरिंग कर रहे हैं। जी हां, ये वही त्रिलोकपुरी का इलाका है जहां पर अक्टूबर 2014 में दंगे हुए थे, दंगों पर सियासत हुई थी। लेकिन आज की बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी का ये पोस्टर। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएं, उसके बाद हम बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज क्या है। देखिए, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये पोस्टर छपवाया। इसमें अरविंद केजरीवाल आपको नजर आएंगे। कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की बीवी दिखाया गया है और अन्ना हजारे को गुस्से में दिखाया गया है और अन्ना हजारे की तस्वीर पर यह माला डाल दी गई है। ऊपर लिखा है, सत्ता के लिए बच्चों की झूठी कसम तक मैं खाऊंगा और रात दिन ईमानदारी का डंका भी बजाऊंगा। इसी पोस्टर से जुड़ी हुई इसकी बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि अन्ना हजारे को बीजेपी ने मृत घोषित कर दिया है। जी हां, अन्ना हजारे की तस्वीर पर माला टांग दी गई है इस एड कैंपेन में। चूंकि जैसा कि मैं कह रहा हूं कि एक हफ्ते का वक्त बाकी है और इसी एक हफ्ते में सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प दौर में पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी शिवानी त्यागी, उनके साथ में हम बात करेंगे और बीजेपी की खबर संजय शर्मा हमें देंगे। संजय शर्मा के साथ भी हमारी बातचीत होगी दिल्ली में। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके क्या कहा है, ये आप देखिए। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट हम अब आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि अन्ना हजारे, जो कि एक बड़े आइकन है हिंदुस्तान के, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मृत घोषित कर दिया है। ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। चलिए हम आपको एक बार फिर से ये पोस्टर दिखाते हैं। पोस्टर बार मेरे साथ अजीत श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं इस वक्त, जो आम आदमी पार्टी के खेमे की हलचल बताएंगे। अजीत श्रीवास्तव, मुझे ये बताइए, इस तरह के पोस्टर का कैंपेन, इस तरह का सटायर वाला कैंपेन, इस तरह की नारेबाजी या इस तरह से कैरिकेचर वाली सियासत अभी तक दिल्ली में हमने अरविंद केजरीवाल की देखी है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के खेमे में इस पोस्टर के बाद हलचल क्या है, क्योंकि महज एक हफ्ता ही बचा है। अजीत, ये सवाल मेरा आपसे था। जी, मैं राशि बताना चाहूंगा कि हलचल इस समय काफी तेज है। जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, उसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि फिर से बीजेपी वालों को फिर एक बार नाथूराम गोडसे से जोड़ दिया है। तो साफ तौर पर है कि इस तरह के पोस्टर्स जो तमाम सामने आए हैं बीजेपी की तरफ से, उनका अरविंद केजरीवाल का यही कहना है कि जिस हिसाब से आज के दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, उस हिसाब से बीजेपी ने अब अन्ना हजारे को मार दिया है। ये स्लोगन देकर उन्होंने एक हलचली मचा दी बीजेपी की। अब बीजेपी की तरफ देखना होगा क्या कुछ बीजेपी। ये बताइए मुझे ये बताइएगा, अरविंद केजरीवाल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कारपेट बॉम्बिंग की तैयारी की। अरविंद केजरीवाल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का एड कैंपेन अब चलाना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब देने के लिए अलग से टीम मुकर्रर की गई है। अरविंद केजरीवाल का जवाब देने के लिए मोदी सरकार के मंत्रियों को भी झोंक दिया गया है। क्या अरविंद केजरीवाल एक हफ्ते में, जब एक हफ्ता बाकी है, उससे पहले अपने आप को पॉलिटिकली बैकफुट पर पा रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर कोशिश इनकी यही है कि एक अरविंद केजरीवाल, जो मेरी कल कुमार विश्वास से बात हुई, अरविंद केजरीवाल से बात अभी हुई, उनका साफ यही कहना था, एक अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए तमाम टीम आ रही है। लेकिन ये फैसला दिल्ली की जनता को करना होगा कि कौन किसे खत्म कर रहा है, क्योंकि आने वाला वक्त बताएगा जब 7 तारीख को पोलिंग होगी और 10 तारीख को जब काउंटिंग होगी। लेकिन हलचल जरूर है। अरविंद केजरीवाल, उनकी टीम अभी भी डरी हुई है कि तमाम इन मंत्री, तमाम इनकी रैलियों का क्या कुछ नतीजा निकल के आता है। अजीत, आपके पास लौट करके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लेकिन क्या चल रहा है? महज 8 दिन पहले, चुनाव से 8 दिन पहले बीजेपी के खेमे में बहुत ही ज्यादा चिंता है। चिंता इसलिए है क्योंकि किरण बेदी की जनसभा में भीड़ उमड़ नहीं रही है और इसीलिए एक मेजर शिफ्ट किया गया है, बीजेपी की स्ट्रेटेजी में शिफ्ट किया गया है। खबर ये आ रही है, इसकी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज टॉप स्टोरी, बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी की रैलियों की संख्या दिल्ली में बढ़ सकती है। यह इसकी बड़ी खबर है। 4 रैलियां होने वाली थी 31 जनवरी को, 1, 2 और 4 फरवरी को, और यह संख्या बढ़ सकती है। और साथ ही साथ यह भी पता चल रहा है कि अमित शाह ने दिल्ली बीजेपी के तमाम नेताओं से यह कहा है कि वो इस तरह की स्ट्रेटजी बनाए
कि वोट जो भी मांगा जाए वो किरण बेदी के नाम पर नहीं बल्कि चेहरे पर मांगा जाए नरेंद्र मोदी के। संजय शर्मा मेरे साथ में मौजूद हैं। संजय, मुझे ये बताइए, किरण बेदी के नाम पर क्या भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है और वापस से फिर सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा ही आगे करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से? देखिए राशिद, बीजेपी जिसको मास्टर स्ट्रोक कह रही थी और जिसको ट्रम्प कार्ड बताया जा रहा था, किरण बेदी का पत्ता फ्लॉप हो गया है। कुछ बीजेपी के नेता और केडर ने किरण बेदी को फ्लॉप कर दिया है। तो बीजेपी के पास अब आगे कोई चारा नहीं बचा है कि नरेंद्र मोदी के नाम को आगे लाया जाए। मोदी के नाम पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी, फिर से मोदी के नाम का ही सहारा दिल्ली में लेना पड़ेगा। बीजेपी के एक के बाद एक लगातार जितनी स्ट्रेटजी उन्होंने दिल्ली में बनाई, सारी फ्लॉप होती गई। पहले हर्षवर्धन को हटाना, फिर किरण बेदी को लाना, उसके बाद में बाहर से आए नेताओं को टिकट देना, और अब सारे पूरी पार्टी का मॉरल डाउन था। रशीद, वैसे संजय आप रहिए मेरे साथ में। वैसे स्ट्रेटजी जो है भारतीय जनता पार्टी की, संघ की, बुनियादी तौर पर संघ भी पॉलिटिकली दिल्ली में बीजेपी को बेहतर कराने में जुटा हुआ है, ऐसी भी खबरें। त्रिलोकपुरी में हम मौजूद हैं। त्रिलोकपुरी जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था कि यहां पर अक्टूबर 2014 में दंगे हुए, समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्या पॉलिटिकल कम्युनल पोलराइजेशन यानी राजनीतिक ध्रुवीकरण किसी भी तरीके का होगा या नहीं होगा। आप मुझे ये बताइएगा, त्रिलोकपुरी की जनता, दंगे का दर्द अभी भी होगा, जिसको भी आप जिम्मेदार खैर मानते होंगे, इस वक्त जब वोट देने के लिए जाएंगे, दंगे होंगे या बिजली सड़क पानी होगा दिमाग में? सर, ये विकास का होगा। ये बिजली पानी और सड़क और ये जो भी है, ये दंगे तो हम 20 ब्लॉक में खड़े हैं त्रिलोकपुरी में। ये दंगे क्या है, ये ब्लॉक ऐसा है कि इसमें मोमडन्स भी हैं और साउथ इंडियन भी हैं और सारे धर्म के हैं, और सारे धर्म के और सारे मिलजुल के रहते हैं, और सभी भाईचारा। आम आदमी पार्टी के एक यहाँ पर नेता मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? डॉक्टर आनंद। डॉक्टर आनंद, राजू धींगन यहाँ से खड़े हैं। कहा यह जाता है कि जब दंगे हुए दिल्ली में, राजू धींगन आए ही नहीं और आने में भी अप्रत्याशित तरीके से देरी की। हाँ, देरी तो किए हैं, लेकिन यह है कि इस मौके पे वो खुद ही यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुए। राजू धींगन यहाँ के एमएलए हैं इस समय, और उन्होंने इस समय जो हिंदू और मुस्लिम का राइट हुआ है, यहाँ पर वो खुद जाकर के, इतना उनके पास पुलिस महकमे हैं, उन्होंने खुद ने यहाँ पर भेजा। अब आज जो है स्ट्रिक्ट पॉलिसी चल रही है, गलियों की राजनीति चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले भी हैं, सभी पार्टी के हैं, और हम सब जाकर के तो वोट देना है जिसको देना है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आगे हम आपको दिखाएंगे उन्नाव में नरकंकाल के मसले पर, जो पुलिस लाइन में नरकंकाल मिले हैं, इस मसले पर ताजा अपडेट क्या है। मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान भी हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है, लेकिन दिल्ली की सियासत में आगे दोपहर में 1 बजे पूर्वी दिल्ली के कोंडली में आपके साथ में मुलाकात हमारी होगी। वक्त ब्रेक का हो चला है, आगे हम आपको दिल्ली की ही, माफ कीजिएगा, दिल्ली की ही कुछ और खबरें लेकर के आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इलाके में मैं मौजूद हूं, त्रिलोकपुरी, जिसकी पहचान 60% जहां पर अनऑथराइज कॉलोनी है। एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि यहां पर अनऑथराइज कॉलोनी 60% है, 10% के आसपास डीडीए के फ्लैट्स हैं और फिर बाकी बचे हुए घर हैं। इन्हीं घरों में रहने वाले तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों में सुविधा देने वाली सरकार कौन दे सकता है? इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जैसे कि अभी आप पार्टियों की अगर बात करें, पार्टियों के बाद में मैं यही कहना चाहता हूं, विकास के दौर पर इस समय बीजेपी चल रही है। बिजली पानी सड़क कौन देगा? ये कांग्रेस देगी। बिजली पानी सड़क कौन देगा? बीजेपी। कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है, कोई बीजेपी की बात कर रहा है, और यहीं पर हमारे साथ एक छोटी बच्ची भी है जिसने आम आदमी पार्टी की टोपी लगाई हुई है। इसे ये नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल कौन है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। दिल्ली के त्रिलोकपुरी से फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन दोपहर 1 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी पूर्वी दिल्ली के कोंडली इलाके में, जहां पर हम ये समझेंगे कि मुद्दे क्या हैं, सियासत किस दिशा में जा रही है। एक ब्रेक।